आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम कहकर ही मानेंगे। यूपी में बुलडोजर कार्रवाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। खासकर जहां जहां फिरकावाराना फसाद हुए या जिन शहरों में लोगों ने एहतजाज किया, इन तमाम इलाकों में सरकार का बुलडोजर लगातार चल रहा है। खास बात यह है कि बुलडोजर की कार्रवाई पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन यह कार्रवाई नहीं रुक रही। कानपुर के बाद अब इलाहाबाद और यूपी के कई अजला में बुलडोजर तेजी से चल रहा है। घर, मकान, दुकान सब मिसमार किए जा रहे हैं। सवाल यह उठता है कि क्या बुलडोजर ही कानून है? क्या अब हर गलती की सजा बुलडोजर से ही दी जाएगी और फैसला बुलडोजर ही करेंगे? इसी पर हम चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का तारुफ भी आपसे करा देता हूं। मेरे साथ शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब, साबिक वजीर हैं, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद लुकमान नदवी साहब तर्जुमान हैं MIM मुंबई से, वो भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा हैं। अली दारूवाला जी तर्जुमान है, बीजेपी के स्पोक्सपर्सन हैं, वो भी इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और कुछ देर में अमीर हैदर जैदी साहब भी इस डिबेट में जुड़ेंगे। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। सबसे पहले मैं अली दारूवाला जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि यूपी में जब से बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई, रुकने का नाम नहीं ले रही है। लाख इस पर सवाल उठ रहे हैं, आवाजें उठ रही हैं। सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी अब इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन यह बुलडोजर नहीं रुक रहा है। अस्सलाम वालेकुम अबू भाई, मैं एक बात आपके माध्यम से ये जनता जनार्दन को ये स्पष्ट करना चाहता हूँ। बुलडोजर की कार्रवाई जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन के ऊपर है उसका, और ये जो रायट्स और ये जो दंगे फसाद हो रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। माननीय योगी जी ने ये स्पष्ट किया था, जो कोई कायदा और कानून और सुव्यवस्था को अपने हाथ में लेगा, हम उसे नमस्कार और उसका हम नमन नहीं करेंगे। और वो इंसान जिसने भी कंस्ट्रक्शन बगैर परमिशन के किया है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। इसको कोइंसिडेंस कहा जा सकता है। ये जो नुपुर शर्मा का जो स्टेटमेंट और उसके खिलाफ जो हम लोग ने जो यहाँ पर उन्हें निलंबित किया है, टाइमिंग और ये बुलडोजर चलने का टाइमिंग हो सकता है क्या, इट कैन बी अ कोइंसिडेंस, मगर इसका वो वास्ते से कोई लेना देना नहीं है। अबू जी, आपके माध्यम से मैं जनता जनार्दन को एकदम स्पष्ट और क्लियर करना चाहता हूं। बिल्कुल। मैं शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब आपके पास आना चाहूंगा। यही जवाब सरकार की तरफ से हमेशा आता है, जो जवाब यहां पर अली दारूवाला जी ने दिया है कि इस बुलडोजर की कार्रवाई को किसी दंगे फसाद या उससे जोड़कर न देखा जाए, बल्कि जहां पर नाजायज तजावुजात होते हैं वहां पर यह कार्रवाई होती है। लेकिन हमने देखा कि कानपुर में हंगामा हुआ, वहां पर बुलडोजर चला। इलाहाबाद में हंगामा हुआ, बुलडोजर वहां पर पहुंच गया और किस तरह से घर गिराए गए। बेहतरीन बने हुए मकान, बंगले, और उस पर किस तरह से बुलडोजर चल गया, वो तमाम चीजें आपने देखी होंगी। शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब, कैसे इस कार्रवाई को देखते हैं आप? अबू भाई, दारूवाला साहब जो हैं वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। उनको तो एक रटा रटाया एक स्क्रिप्ट बता दिया गया, वही बोलेंगे। ईमान भी और इंसाफ भी उनके सामने कोई माने नहीं रखता है। खुद बीजेपी के लोग, उनके बड़े नेता, उनके मंत्री बयान देते रहते हैं कि मैंने उसके खिलाफ कार्रवाई की जो एक्यूज था। हर जगह पहले उन्होंने कहा है कि ये दंगा में लोग शामिल थे, जो मुसलमान खास तौर पे, और उनको इसलिए कार्रवाई दिल्ली में ही हुआ, मध्य प्रदेश में वही हुआ, यूपी के कई जगहों पर यही हुआ। और कल को इंसिडेंट्स ये बता रहे हैं भाई हमारे। चलिए, इनकी बात हम नहीं करते हैं, तो वो तो कंट्राडिक्टरी तो दोनों का बयान है। उनकी पार्टी के लोग, उनके नेता पहले कहते हैं कि हम सजा दे रहे हैं, और फिर कहते हैं कि वो कानून अपना काम कर रही है। तो कानून, हिंदुस्तान के कानून को जिस तरह से रद्दी के टोकरे में फेंकने का काम ये बीजेपी की सरकार कर रही है, हिंदुस्तान पर एक बहुत बड़ा खतरा लाकानूनियत का आ गया है। सवाल है कि अवाम क्या उसको आप लाकानूनियत के लिए सजा देंगे? जब सरकारें गैर कानूनी कामें करेंगी, किसी कानून में नहीं आया है कि अगर कोई एक्यूज है, आज तक देख लीजिए कि एक्यूज है
उसके नाम एफआईआर दर्ज किया, पुलिस ने अभी चार्जशीट भी फाइल नहीं किया है कि उसके मकान को तोड़ दिया। एक घर बनाने में पूरी जिंदगी इंसान की लग जाती है और इनको शर्म नहीं लगती है आशियाना गिराने में। आप बता दीजिए कि वहां जो इन्होंने दावे किए पहले के वो जो जावेद साहब हैं वो एक्यूज थे इसलिए उनके मकान गिरा दिए हमने, वो मकान तो उनके नाम के भी नहीं थे, उनकी वाइफ के नाम का मकान है। हिंदुस्तान का कौन सा कानून है? हम इसके मुताबिक ये तजिया नहीं हम कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि ये मकान पर बुलडोजर चलाना ही गैर कानूनी काम है और ऐसा ही गैर कानूनी काम नहीं है, ये लाकानूनियत है और सरकार का टेररिज्म है। और पुलिस को इस तरह से ये बुलडोजर चलाएंगे हिंदुस्तान की जनता पर। हो सकता है आज टारगेट माइनॉरिटी के लोग हैं, कल दलित होंगे, फिर क्रिश्चियन होंगे, सिख होंगे और फिर बाद में मतलब इसे उनके अपने ही होंगे लोग। इसे आप इसे गलत मानते हैं? जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हो रहा है योगी सरकार में, ये बिल्कुल गलत हो रहा है। इस पर मैं शकीलुज्जमा साहब, शकीलुज्जमा साहब मैं आ रहा हूं, एक सेकंड जी, बात पूरी कर लीजिए, बात पूरी कर लीजिए, एक सेकंड जी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं सिर्फ कि ये गलत है, वहां पर किसी के नाम पर है उसको गिरा दीजिए, ये सजा दे दीजिए, ये कानून नहीं है। बुलडोजर चलाना ही कानून नहीं है। और वहां पर तो सरासर, इलाहाबाद में तो सरासर गलत हुआ है। और जल्द से जल्द योगी सरकार को इसके लिए माफी मांगना चाहिए, उनके मकान की तामीर करना चाहिए। इस पर मैं आ रहा हूं। जो आपने कहा कि बिल्कुल सरासर गलत हो रहा है, बल्कि कानून नाम की अब चीज नहीं रह गई, लाकानूनियत है यूपी में, इस पर हम आ रहे हैं। मेरे साथ एक और खास मेहमान अमीर हैदर जैदी साहब, लीडर हैं सीपीआई के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं डिबेट में। अमीर हैदर जैदी साहब, सर आपका भी बहुत इस्तकबाल है, बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही टीवी चैनल पर। मैं शकीलुज्जमा अंसारी साहब, एक सवाल आपसे और ले लेता हूं सर। इतना बड़ा हंगामा और ये बुलडोजर पिछले एक महीने से लगातार यूपी में और मुल्क के दूसरे हिस्सों में चल रहा है, और किन पर चल रहा है ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन आज हमने देखा कि सिर्फ ईडी दफ्तर में राहुल गांधी जी को बुलाया गया और उसके बाद किस तरह से कांग्रेस ने पूरे हिंदुस्तान में सत्याग्रह कर दिया और जोरों शोर से आवाज उठाई। लेकिन कांग्रेस बुलडोजर के मामले पर इस तरह से आखिर बाहर क्यों नहीं निकली? देखिए, दोनों अलग अलग चीजें हैं। कांग्रेस पार्टी इन मामलों पर मोदी सरकार के विरुद्ध अगर लड़ रही है तो कांग्रेस ही लड़ रही है उनके हर गलत नीतियों के वजह से, और इसीलिए उसी का परिणाम है कि कांग्रेस के श्रेष्ठ लीडर को परेशान करने के लिए बुलडोजर वाले इश्यू पर आप सड़कों पर कहां उतरे? कहां पर राहुल गांधी सड़कों पर निकल कर आए या प्रियंका गांधी निकल कर आए? मैं आपको बता रहा हूं, बुलडोजर के खिलाफ, उनके गैर कानूनी कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लगातार उनके गैर कानूनी अमल के खिलाफ जंग लड़ रही है। और उसी का नतीजा है कि आज उन्होंने ईडी के जरिया खामोखा परेशान करने के लिए, कांग्रेस के चेहरे बिगाड़ने के लिए इन्होंने ईडी की नोटिस दी। और ये तो वो वहां पर हमें अपने पार्टी को प्रोटेक्शन करने के लिए, अपने लीडर को ताकत देने के लिए अपने लिए जरूर कार्रवाई करनी है, ताकि वो मोदी के हटलरशाही के खिलाफ जंग लड़े। और वो राहुल गांधी के अलावा और भी लोग लड़ रहे हैं, राहुल गांधी सफ़े अव्वल में है। चलिए, मैं लुकमान नदवी साहब आपके पास आऊंगा, उसके बाद अमीर हैदर जैदी साहब आपके पास भी आ रहा हूं। लुकमान साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि यूपी में बिल्कुल अब लग रहा है कि जो फैसले होंगे या जो फैसले हो रहे हैं वो बुलडोजर के जरिए हो रहे हैं, अदालतों पर ताले चढ़ा देने चाहिए। देखिए, अबू हैरा साहब, अभी अंसारी साहब ने बात कही, बड़ी अजीब गरीब बात उनकी है कि वो अपने लीडर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कि लीडर उनका वही एक मुसलमानों के हक की लड़ाई लड़ रहा है। खैर, वो दुनिया जान रही है और हिंदुस्तान का हर बच्चा जान रहा है। उसमें अंसारी साहब बेचारे मजबूर हैं, बेबस हैं, वो करें भी तो क्या करें, कि ना आगे बढ़ सकते न पीछे हट सकते, मजबूर हैं, बेबस हैं। रही बात MIM की और असदुद्दीन ओवैसी साहब की, ओवैसी साहब का हर बिल्कुल सही है, पत्थर पे लकीर है। बुलडोजर के जरिए ही इस पर फैसला किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। आपको मालूम होना चाहिए, उत्तर प्रदेश का CM, जिसके ऊपर कुछ 14 मुकदमे थे जो अक्सर IPS की धाराएं उन पर लगी हुई थी, ऐसे शख्स को जब CM बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश का या किसी भी प्रदेश का,
तो इसी तरह के हादसा, इसी तरह के इंसिडेंट, इसी तरह के वाकयात, बुलडोजर होगा, तमाम टेरर होगा, ऐसे ही वाकयात पेश आएंगे। उत्तर प्रदेश की बदनसीबी यह है कि उत्तर प्रदेश को योगी जैसा बदबूदार सीएम मिला है। ये उत्तर प्रदेश की बदनसीबी है। और उत्तर प्रदेश के लोगों की खुशनसीबी ये है, खुशनसीबी देखिए बताऊं, ये है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को अपनी बात कहने के लिए, अपनी ताकत को मनवाने के लिए उनको ये मौका मिला है कि जालिम के सामने खड़े हो जाओ। हक बात तो ये है कि जालिम के सामने अपनी हक बात कहो। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो नामूस एहसास के खिलाफ, जिन्होंने दरीदा दहनी की, जिन्होंने बदतमीजी की, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये प्रोटेस्ट करना बिल्कुल दस्तूरी हिसाब से जायज है, अखलाकी एतबार से जायज है, कानूनी एतबार से जायज है, इंसानी उसूलों के हिसाब से जायज है। और अपने जायज हक को इस्तेमाल करने के लिए किसी योगी, किसी मोदी, किसी भी ढोंगी की हमको इजाजत की जरूरत नहीं है। कितने बुलडोजर चलाओगे तुम? चलाओ, कितने बुलडोजर चलाओगे? आज फलस्तीन में इसराइल चला रहा है, क्या हमास को उसने तोड़ दिया? नहीं तोड़ पाया। तुम फलस्तीन की तरह यहाँ के हिंदुस्तान के मुसलमानों को बना देना चाहते हो। और इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी अगर मैं कहूं कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस पर भी आयद होती है। अगर कांग्रेस चाहती तो वक्त रहते मोदी पर और अमित शाह के ऊपर कार्रवाई करती। 2004 में जब मनमोहन सिंह सरकार आई थी तो इन्होंने मुसलमानों से वादा किया था, दलितों से वादा किया था कि जो तुम पर जुल्म किया गया उसका इंसाफ होगा। चलिए अब जो गुजर गया अब तो मौजूदा का देखना है, जो कुछ चल रहा है। मैं अमीर हैदर जैदी साहब आपके पास आना चाहूंगा। जैदी साहब, किस तरह से आजकल के हालात को आप देख रहे हैं? लगातार बुलडोजर चलता जा रहा है, जो बहुत से जो गुनहगार हैं वो तो है ही है, लेकिन जो बेकसूर हैं उनके घरों पर भी बुलडोजर लगातार चल रहा है। हत्या के इकलौते बेटे अदल का इंतकाल हो गया है। सरकार ने मौका गनीमत समझकर अदल की जगह बुलडोजर का तकद्दुर किया। वह अदल के दफीने के लिए देश का सहाफी और बुद्धिजीवी तबका क्या मृत विपक्ष का इंतजार कर रहा है कि उसका दफीना किया जाए? मेरी समझ में ये नहीं आता कि मैं कहूं तो कहूं क्या। सवाल ये बन जाता है कि विपक्ष कहां है? विपक्ष खामोश है। लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान संविधान से चलेगा। तालिबान नहीं है साहब, यहाँ संविधान से। सर, अफगानिस्तान का तालिबान AK-56 से सड़क पर फैसला करता है। हिंदुस्तान की हुकूमतें कहना चाहिए बुलडोजर से फैसला कर रही। फर्क क्या नजर आता है? हमने बहुत पहले आपके चैनल पे कहा था जी, अगर अफगानिस्तान का तालिबानी संस्करण हिंदुस्तान में देखना है तो बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। वो आपको देखने को मिल रहा। जो कोई हुकूमत के खिलाफ बोलेगा, हुकूमत का आलोचना करेगा, हुकूमत का क्रिटिसिज्म करेगा, उसके घर पे बुलडोजर भेज दिया जाएगा। कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई फैसला नहीं होगा। मैं अभी देख रहा था जावेद साहब के जो उस दिन के ट्वीट है, जुमे वाले दिन के, वो अपील कर रहे हैं कि इसका मकसद ये होना चाहिए हुकूमत के नुमाइंदे के जरिए, जिले के हुक्मरानों के जरिए एक मेमोरेंडम बना के देना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। किसी मसले का हल सड़क पर जाके कोई उन्माद ना फैलाए, वो उस तरह की अपील करते हुए दोनों ट्वीट में नजर आए। फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक वो घर गैर कानूनी हो गया? क्या उर्दू नाम वालों के घर गैर कानूनी हो रहे हैं? दूसरे एक चीज अबू हुरैरा साहब, एक चीज और मैं अपनी आलोचना करना चाहता हूं। बस आत्म आलोचना जब तक नहीं करोगे इतने आपको समझ में नहीं आएगा। ये मुसलमानों के प्रदर्शन जुमे के ही दिन क्यों होते या नमाज जोहरी क्यों होते? नहीं, बिल्कुल जिनका पूरा असर तक आते आते खत्म हो जाए। सवाल ये बनता है, अगर मुसलमान जुमे के नमाज का तकद्दुस बरकरार कर ले तो फिर हुकूमत के खिलाफ प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। महराब से जो ऐलान होगा हुकूमत की चूल हिला देगा। 3.5 फरसक के अंदर एक जुमा होना चाहिए था। उस जमा मस्जिद के इतराफ के अंदर जितनी मस्जिदें थी उन्हें जो जमा मस्जिद के इमाम को रिपोर्टिंग करनी थी कि महल्ले के अंदर ये परेशानी है, ये परेशानी, वहां से फिर कुछ होना था। लेकिन ये है कि हर आदमी 1.5 ईंट की मस्जिद बना के बैठा है और उस जगह भी जुमा कर रहा है जो पार्किंग के अंदर मौजूद। सवाल आत्मालोचना का है। सवाल यह है कि आप एजुकेशन के जरिए, एजुकेशन से जितने दूर होते चले गए, अपने दीन से भी उतने ही दूर होते चले। आपका कोई पुरसाने हाल नहीं है। आज आपको ताने दिए जा रहे हैं कि साहब फला मुल्क
56 मुल्क आपकी सहायता के लिए खड़े हो गए, मुत्तहिद हो गए। हिंदुस्तान की किसी तंजीम ने अपील नहीं की थी, हिंदुस्तान के किसी मुसलमान नेता ने अपील नहीं की कि अमुक अमुक मुल्क हमारी मदद करो। वो खुद पता नहीं क्यों घी में आग में घी डालने का काम उन्होंने करना शुरू किया है। किसने अपील की थी? हिंदुस्तान के किसी मुल्क, किसी नेता ने, किसी तंजीम ने अपील की हो तो हमें कोई बता दे। लेकिन इसके ऊपर डिबेट हो रही है, इसके ऊपर कहना चाहिए, लोग कहना चाहिए, वो भी मीडिया के लोग इसके ऊपर बैठ के। यानी जैदी साहब आप मानते हैं कि इसमें कमियां मुसलमानों की तरफ से भी हैं? इसमें बहुत सी कमियां जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो तंजीमें, उनकी तरफ से भी बहुत कमियां हैं। सबसे बड़ी बात यह, अबू रहरा साहब, मैं यहां बैठा हूं पैगाम इंसानियत की हैसियत से, मैं कम्युनिस्ट पार्टी के नुमाइंदे की हैसियत से। मैं अपनी पार्टी का पक्ष रखूंगा या अपनी संस्था का पक्ष रखूंगा। मैं एक पॉलिटिकल आदमी हूं, राजनीतिक आदमी, मुझे रखना चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूं, जो गली मोहल्ले की तंजीमें बनाकर, इस्लामिक हुलिया बनाकर, गले पे सर पर गोल टोपी रखकर यहां आके बैठ जाते हैं 2500 रुपए के लालच में, वो क्यों आते हैं? कौन सी तंजीम के नुमाइंदे हैं? क्या देवबंद उलमाए दीन उनका समर्थन करते हैं? क्या बरेली का मक्तदा फिक्र उनका समर्थन करता है? क्या शिया मसलक का कोई नुमाइंदा उनका समर्थन करता है? या अहले हदीस समर्थन करता है? जो तबलीगी जमात के वो नुमाइंदे, हिंदुस्तान के शिया पूरे जितने मुस्लिम चलिए, इस पर जैदी साहब जो बात आप कह रहे हैं, इस पर तो खुद मुसलमानों को सोचना होगा। मैं अली दारूवाला जी आपके पास आना चाहूंगा। दारूवाला जी, जब इस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और कौन गुनहगार है कौन गुनहगार नहीं, आप पूरे घरों को गिरा दे रहे हैं। उस घर में जो कसूरवार है वो भी और जो कसूरवार नहीं है वो भी है, और आप पूरे घरों को गिरा दे रहे हैं। लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन योगी जी का एक्शन, बुलडोजर जो कार्रवाई, वो नहीं रुक रही है। अबू जी, मैं आपको एक बात क्लियर करता हूं, और ये जो भी लोग यहाँ पैनल में आज उपस्थित है, मैं इनसे एक सवाल पूछता हूँ। जो घर गिरे हैं, जो मकानात गिरे हैं, ये लोग दावे के साथ, ईमान के साथ कह दे क्या वो लीगल घर थे और लीगल घरों को गिराया, उनके डॉक्यूमेंट्स, उनको नोटिस नहीं दी गई। ये लोग इतने यहाँ पर मीन्स जो क्या बताओ, अभी इतना संभाल के बात करना पड़ता है। इतने बड़े चैनल पर आके ये लोग जब झूठ बात करते हैं, इसके वजह से इनका नाम खराब होता है। इनने आज चैनल के ऊपर आपके माध्यम से ये डिक्लेयर करना चाहिए, लीगल परमिशन जो घर का मिला था वो घर को गिरा दिया। ऐसा एक भी मेरे सामने आप एक एविडेंस पेश करिए, उसके ऊपर मैं खुद या जिम्मेदार। दारूवाला जी, योगी सरकार नई यूपी में नहीं आई है। पिछले 5 साल पिछले 5 साल सरकार रही है और दूसरा टर्म शुरू हुआ है। ये घर बने, कोई घर 30 साल से बना है, कोई 40 साल से, कोई 50 साल से घर बना हुआ है, और उस पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। अबू हुरैरा जी इंदिरा आवास योजना के मकान जो सरकार ने बनाए थे उसको भी गिरा दिया है। सरकार ने गलत बना के दिए थे। दारूवाला साहब को यह भी पता नहीं है, क्या बात कर रहे हैं दारूवाला साहब। और दारूवाला साहब बोल रहे, आप होश में आ जाइए। दारूवाला साहब होश में आ जाइए। दारूवाला साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, होश में आके बात कीजिए। आप जो है लगता है कि कुछ गड़बड़ कर रहे हैं इस वक्त। आप जावेद साहब का मकान गिरा रहे हैं। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के जिम्मेदार थे, जमात इस्लामी के रुकन थे, और उन्होंने कुछ ऐसा जुर्म नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपील की कि एहतजाज न किया जाए, हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी इलाहाबाद एसपी ने उनके पास झूठा केस बनाया और रातों रात उनकी कार्रवाई कर दी और कल उनका घर भी गिरा दिया। आप कहां हैं? कानपुर के देहात में एक मदरसा जो लोगों ने अपनी जमीन पर बनाया था, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। योगी सरकार ने सिर्फ मदरसा जान दो गिरा दिया वहां पर। अरे क्या बात करते हैं दारूवाला साहब आप? क्या आप बिल्कुल भूल गए कि आप भी मुसलमान हैं? उसके ऊपर स्टे क्यों नहीं लाया? आप क्या कौन सा स्टे लेने जाएंगे? अरे आप मेरे घर गिराएंगे, मैं स्टे लेने जाऊंगा? आप मेरे सामने आएंगे, मैं तो आपका मुकाबला करूंगा। भाई क्या बात करते हैं आप? आपके स्टे ले जाऊंगा, आप मेरे घर गिराएंगे, आप मैं तो आपका घर गिराऊंगा। अगर आप क्यों मेरे घर गिराएंगे? आपने बनाया मेरा घर? योगी के बाप का घर है क्या? वो गिरा देगा योगी? योगी को कोर्ट जाओ, पहले अगर किसी ने जुर्म किया पहले कोर्ट जाओ।
अगर योगी को कोर्ट जाना चाहिए। अगर जावेद साहब ने कोई जुर्म किया था तो पहले उनको अरेस्ट करते, उसके बाद कोर्ट जाते। चलिए ठीक है, मैं शकीलुज्जमान अंसारी साहब आपके पास आ रहा हूँ। शकीलुज्जमान अंसारी साहब, चलिए ठीक है, बात पूरी हो गई। शकीलुज्जमान अंसारी साहब, देखिए जिस तरह से बुलडोजर लगातार चल रहा है, इस पर अपोजिशन की खामोशी पर भी सवाल उठ रहा है। पूरा अपोजिशन खामोश है इस कार्रवाई पर। अखिलेश उनके साथ मिला हुआ है, माया उनके साथ मिला हुआ है। लुकमान जी आपकी बारी हो गई। शकील साहब जवाब दे। शकील साहब जवाब सुन लीजिए, एक एक करके कर रहे हैं। वो जज्बाती बातें करके इस तरह से यही तो काम होता है। यही काम होता है। एक तरफ अपने लोगों को यही उभारते हैं, दूसरी तरफ की मदद करते हैं। इनका भाषण बंद करिए, आप भाषण बंद कीजिए, आप भाषण बंद कीजिए, आप भाषण बंद कीजिए। आप वक्त में बोलिएगा, आप अपने वक्त में बोलिएगा, आप चुप रहिए। बेकार की बात एक करके बात कर लीजिए। मैं आ रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान का पार्लियामेंट कर दिया आपने, बर्बाद किया पूरे हिंदुस्तान को आपने। हजारों मुसलमान इन्होंने ठेकेदारी ले रखा है, इन्होंने। अरे चलिए ठीक है, शकील साहब जवाब दे रहे हैं जी। आप बात कीजिए। जिस तरह से ये वही भाषा है जो भाषा से बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए, पता नहीं अंडरहैंड इनका क्या डील है, ये देखना पड़ेगा। सबसे पहले जरूरत है राहुल गांधी का, और राहुल गांधी का डील है। राहुल गांधी का नहीं, आप चलिए ठीक है, हिंदुस्तान। ठीक है जैदी साहब, एक छोटा सा कमेंट। जैदी साहब देखिए, सबकी आवाज डाउन कर दिए। जैदी साहब एक लास्ट कमेंट। जैदी साहब, जिस तरह से लगातार बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, पूरे घर के घर तबाह कर दिए जा रहे हैं, मिसमार कर दिए जा रहे हैं, इससे कैसे निपटा जाएगा, कैसे यह कार्रवाई रुकेगी? क्योंकि सरकार तो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। देखिए अबू रहरा भाई, सरकार किसी भी घर को गैर कानूनी साबित कर सकती है, उसके लिए तैयार है। और हिंदुस्तान के अंदर अगर गैर कानूनी घरों पे बुलडोजर चलने लगे तो किसमें दुश्मन देश की कोई भी कौम का हो, यहाँ पर हमारे कोई भी नहीं रखती, इलीगल के ऊपर एक्शन होगा। दूसरे ये दारू वाला सरकार ये जो संविधान में कहा गया कि 1947 से बने किसी भी धर्म स्थल के टाइटल को चेंज नहीं किया जा सकता। अगर कोई ऐसी शरारत करेगा तो उसके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई होगी। बिल्कुल, जो ये ज्ञानव्यापी मस्जिद के ऊपर गए थे, इसके ऊपर कानूनी क्रिमिनल कार्रवाई जो नहीं होती हुई नजर आती। दूसरी से बचा कैसे जा सकता है, उसका सुझाव देना। देश के जो मुस्लिम कानून के जानकार हैं, जो वकील है, मुझे अब बाहर निकल के आना चाहिए कौम की कयादत करने की। और कौम की कयादत जब तक कानून के जानकार नहीं करेंगे, उन्हें नहीं पता होगा कयादत उन्हें करनी पड़ेगी। नहीं, चलिए देखिए, वक्त की कमी है। बहुत अच्छी बातचीत और चर्चा हो रही थी, मेरे पास वक्त की कमी है, माजरत के साथ। अब सरकार का अगला कदम क्या कुछ होगा, या सरकार, क्योंकि जो कसूरवार है उन्हें बिल्कुल ना बख्शा जाए, लेकिन जो कसूरवार नहीं है उनका तो कम से कम ख्याल रखा जाए, क्योंकि जिस तरह से कार्रवाई हो रही है उसमें कसूरवार कम और जो कसूरवार नहीं है उनका ज्यादा नुकसान हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर हैदर जैदी साहब मेरे साथ जुड़ने के लिए, शकीलुज्जमान अंसारी साहब, लुकमान नदवी साहब और अली दारूवाला जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। आदाब।